हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू डॉक्टर गुंजन्स क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की, जिसमें हम लोग 3 पार्ट्स कर चुके हैं। ये चैप्टर आपका यूनिट नंबर 2 क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है, यूनिट नंबर 2 का। इसके अंदर हम लोग बेसिक रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, नर्व सेल्स, जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एनिमल्स में हम लोग ह्यूमंस की बात की थी, हमने ह्यूमंस के ब्रेन के बारे में हमने डिफरेंट रीजन्स की बात कर ली थी। अब हम लास्ट वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके बारे में हम लोगों ने जो ग्रोथ के ऊपर बात करी कि प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है, एक तो ग्रोथ के हिसाब से जो ड्यू टू ग्रोथ है वो उसके बारे में थोड़ी सी बात करी। अब इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं बेसिकली हॉर्मोन्स के बारे में, जो केमिकल इम्पल्सेस होते हैं। कम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग अभी तक हमने प्लांट्स के केस में बात करी थी कि जो मूवमेंट उनकी होती है दैट इज ड्यू टू द ग्रोथ। सिमिलरली एनिमल्स की अगर हम बात करें तो जो एनिमल्स की बॉडी है उनके अंदर भी कंट्रोल डायरेक्शंस टू ग्रोथ है। जैसे कि अगर आर्म्स और फिंगर्स की बात की जाए तो जो उसकी ग्रोथ हो रही है उनकी एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टिमुलस को बॉडी ने रिएक्ट करना है, बॉडी ने रिएक्ट करना मतलब रिस्पॉन्स देना है। हमने बात करी ना, कोई स्टिमुलस आता है एनिमल्स के केस में भी, तो वो डिफरेंटली नर्व सेल्स उसको सिग्नल्स को ले जाके सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ले जाकर मोटर न्यूरॉन्स तक देते हैं। मोटर न्यूरॉन्स मतलब हमारे मसल्स तक पहुंचा के उसको स्टिमुलस को रिएक्शन जो परफॉर्म करते हैं, रिस्पॉन्स जो देते हैं, ठीक है। दैट इज, इसके बारे में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ चुके थे। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी स्टिमुलस आया उसके लिए फास्ट रिस्पॉन्स देने के लिए इंफॉर्मेशन का भी बहुत जल्दी, बहुत क्विकली ट्रांसफर करना ज़रूरी है। फॉर दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस काम अच्छा करते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही जो हमने बात की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू हुई, बट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ही अपनी कुछ लिमिटेशंस। दिस इज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आई एम शोइंग यू। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की अपनी क्या लिमिटेशंस है? उसकी फर्स्ट लिमिटेशन आ जाती है, ये उन्हीं सेल्स तक पहुंच सकती है जिनका कनेक्शन आपके नर्वस टिश्यू तक है। अगर कोई भी ऐसे सेल्स हैं जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड नहीं है, वहां तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस नहीं पहुंच सकते। सेकेंडली, अगर एक बार इम्पल्स जनरेट हो गया और उसने ट्रांसमिट भी कर दिया, जनरेट होगा तो वो ट्रांसमिट भी करेगा, तो जो सेल्स हैं वो कुछ समय लेंगे, दे विल टेक सम टाइम, ताकि वो अपना मैकेनिज्म वापस से रीसेट करके नया इम्पल्स को बना सके। ध्यान से सुनिए, मैं इसमें क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में क्या होता है कि अगर तो उनका कनेक्शन नर्वस टिश्यू से है तभी वो सेल्स तक पहुंच के रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बट सेकेंडली, अगर एक बार इम्पल्स जनरेट हो गया और उसने ट्रांसमिट कर दिया तो क्या होगा, सेल जो है वही सेल कुछ टाइम लेगा वापस से रीसेट होने के लिए, ठीक है। उसको वापस रीसेट होना है, अपने मैकेनिज्म को दोबारा से रीसेट करना है, रीस्टार्ट करना है, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, ताकि नया इम्पल्स जनरेट करने से पहले इट विल टेक सम टाइम टू रीसेट बैक। ओके, इज इट क्लियर? तो सेल्स क्या हैं, वो कॉन्टिन्यूसली काम क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकते, स्पीडली वो जल्दी जल्दी नहीं कर सकते कि एक बार कर दिया वापस से फिर दोबारा कर देंगे। दे विल टेक सम टाइम टू रीसेट देयर मैकेनिज्म। तो बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के साथ साथ, वो और क्या यूज कर सकते हैं, दे यूज केमिकल्स, केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स मतलब हॉर्मोन्स। कुछ हॉर्मोन्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं दो सेल्स के बीच में। हम यहाँ पे सेल्स की बात कर रहे हैं कि एक सेल ने दूसरे सेल तक अपनी बात जो है वो पहुंचानी है, तो वो किस तरह से पहुंचाएंगे? या तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू पहुंचाएंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की अगर कुछ लिमिटेशंस हैं तो सेकंड क्या चीज आती है, केमिकल इम्पल्सिस। तो केमिकल इम्पल्सिस को दूसरी फॉर्म में कहते हैं हॉर्मोन्स। तो ये आप सब लोगों ने सुना होगा हॉर्मोन्स के बारे में। तो अभी हम बात करने वाले हैं हॉर्मोन्स की। तो हॉर्मोन्स में क्या होता है कि केमिकल कम्युनिकेशन होता है। तो इसके अंदर केमिकल्स जो हैं, अगर एनिमल्स की बात करें तो वो आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में केमिकल्स मूव करते हैं, हॉर्मोन्स मूव करते हैं, और
वो डिफरेंट लाइक जो डिफरेंट आपकी लाइफ प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट है जो बॉडी की, उसमें ये हेल्प करते हैं, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ठीक है, इनका काम ही इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, पर ये एक स्लो प्रोसेस होता है, ये कुछ समय लेता है काम करने के लिए। ठीक है, तो केमिकल कम्युनिकेशन में हॉर्मोन्स काम करते हैं जो कि आपके ओरिजिनल सेल्स के अराउंड डिफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, और ये दे वो रिकॉग्नाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को और ट्रांसमिट कर देते हैं। दे रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट, पर ये एक स्लोअर प्रोसेस है। नोट डाउन दिस पॉइंट, इट इज अ स्लोअर प्रोसेस। तो ये सारे सेल्स तक तो रीच कर जाता है, पर ये स्टेडली धीरे धीरे अपनी अपनी ही स्पीड से जाता है, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है, तो ये इनकी फंक्शनिंग क्या क्या रह जाती है। अगर हम सिर्फ एनिमल्स में भी इसी तरह से होता है, प्लांट्स में भी इसी तरह से होता है, पर अभी यहाँ पे हम प्लांट्स की बात अगर करें तो जो प्लांट हॉर्मोन्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं उनका फंक्शन किससे रिलेट करेगा, ग्रोथ से, डेवलपमेंट से, और एनवायरनमेंट की को कोई भी स्टिमुलस आया तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड बैक करना है। ठीक है, तो अब प्लांट जो हॉर्मोन्स हैं, they are the chemical messengers, you can say that. So plant growth regulators दो तरह के हो गए। प्लांट जो हॉर्मोन्स हो गए, केमिकल मैसेंजर्स दो तरह के हो गए। फर्स्ट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सेकंड इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ओके ओके, अब अगर हम हॉर्मोन्स के नाम याद करें तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में पहला आ जाएगा ऑक्सिन, दूसरा आ जाएगा जिब्रेलिन, थर्ड आ जाएगा साइटोकाइनिन। नोट डाउन दीज पॉइंट्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये तीनों के तीनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। वर्ड से समझिए इसका मीनिंग। और अगर हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल आ जाती है हमारी एब्सिसिक एसिड की और इथाइलिन की। जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मतलब इनहिबिट करना, मतलब कम कर देना। सो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट जो करते हैं उसको प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है, और जो ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। तो तीन ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं प्लांट्स में, दो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। सो इनके बारे में एक एक करके अगर हम बात करें तो सबसे पहले वी आर गोना टॉक अबाउट ऑक्सिन। सो फर्स्ट हमारा प्लांट हार्मोन क्या है, ऑक्सिन। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्लांट में ग्रोथ को रेगुलेट करना। अगर आप सोचिए एक प्लांट है उसके ऊपर एक लाइट आती है, प्लांट है, दिस इज अ प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट है, इसके ऊपर लाइट आई, ठीक है, सॉरी ये है ऑक्सिन बना हुआ, इस साइड देखिए, इस साइड देखिए, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये साइटोकाइनिन की एग्जांपल है। सो हम बात करेंगे अब ओके। सो इसमें हम बात करने वाले हैं ऑक्सिन की। सो ऑक्सिन के केस में क्या होगा कि जो प्लांट है, ये कोई भी प्लांट है, इसके ऊपर सनलाइट आई, लाइट आ रही है, ये सन से लाइट आ रही है, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सिन जनरेट हो गया। इसकी टिप्स के ऊपर, शूट की जो टिप्स होती हैं, इसके ऊपर क्या जनरेट हो गया, प्लांट का हार्मोन ऑक्सिन जनरेट हो गया। तो इसका काम क्या है, इसका प्लांट को ग्रोथ को रेगुलेट करना, मतलब स्टिमुलेट करता है ये। तो जो क्या करेगा, इसके सेल्स को लंबा होने में हेल्प करेगा, इनकी लेंथ को बढ़ाएगा। ऑक्सिन जो है प्लांट में सेल्स को ग्रो होने के लिए हेल्प करेगा। तो लाइट जब एक ही साइड से आती जाएगी तो जो ऑक्सिन है वो किस साइड पे चला जाएगा, वो किस साइड पे मूव हो जाएगा, जो उसकी बैक साइड है ना शूट की, इसकी साइड पे, यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे उसने सेल्स को एलोंगेट कर दिया, सेल्स को लंबा कर दिया। तो जिसके कारण क्या हुआ, जिस साइड पे लाइट आ रही थी, जो प्लांट है वो बेंड कर जाएगा उस साइड पे। तो मॉलिक्यूल्स की ग्रोथ उसने, सेल की एलोंगेशन कर दी उसकी शेडी साइड पे, और जो सनी साइड थी प्लांट की, उस साइड पे प्लांट जो है वो बेंड कर जाएगा। सो दैट शोज ऑक्सिन की
ऑक्सिन कैसे काम करता है। सो बेसिकली आपका काम क्या है, आपकी क्लास 10th में आपको हार्मोन्स और उनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा थोड़े से पॉइंट्स है, इसको आप ध्यान में रखिए। मैंने जो आपके एनसीईआरटी में थे उन्हीं को यहाँ पे नोट डाउन करके उनके कुछ पॉइंट्स को आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसकी डिटेल्स के बारे में पढ़ना है तो मैंने आपकी +1 की वीडियो बना रखी है, उसमें इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। एंड इफ़ यू वांट, मैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन हमारा ऑक्सिन हो गया। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है वो एक ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो स्टेम्स, प्लांट की जो स्टेम है ना, ये स्टेम दिख रही है सबको, स्टेम स्टेम जो है इसको ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, अब थर्ड की बात कर रहे हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है, जहां पे सेल्स की डिवीजन सबसे ज्यादा होगी वहां पे ये ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो सेल्स की डिवीजन साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन कहाँ पे होती है, जो उसके फ्रूट्स और सीड्स है वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा सेल्स डिवाइड करते रहते हैं, आगे फर्दर सेल्स बनते रहते हैं, सेल सेल डिवीजन होती रहती है। सो साइटोकाइनिन उस चीज को प्रमोट करता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, ये तीन तो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए। अब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करें तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन हम लोगों ने किए थे। तो जो ये एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को। इनहिबिट करना मतलब रोकना। ये शूट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, पर इसका रूट की ग्रोथ के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं आता। तो इसका काम कहाँ पे है, एब्सिसिक एसिड का शूट्स की ग्रोथ पे। ठीक है, तो जो इसके लीव्स हैं, इस ये जब हरे होके नीचे गिर जाते हैं तो विल्टिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, विल्टिंग, विल्टिंग ऑफ लीव्स। रिमेंबर दिस पॉइंट, विल्टिंग क्या होती है। विल्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क्स में आ सकता है, कि जो प्लांट्स जो हैं जब वो ग्रीन के बाद येलो हो जाते हैं, वो ओल्ड हो जाते हैं, तो वो शेड डाउन हो जाते हैं, तो वो विल्टिंग कहलाते हैं। सो एब्सिसिक एसिड कौन कॉज करता है विल्टिंग, एब्सिसिक एसिड। और फिफ्थ हार्मोन हमारा आ गया इथाइलिन। इथाइलिन एक राइपनिंग हार्मोन है जो सारे के सारे जितने फ्रूट्स होते हैं उनको राइपन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सो वो भी एक किस्म से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। सो ये एक मैंने इस स्लाइड में कंबाइंड फॉर्म में, एक कंपैरेटिव फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फंक्शंस को। सो अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन कौन हेल्प करता है, कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन। और अगर हम लोग मेच्योरिटी की बात करें कि ग्रोथ कर रहे हैं प्लांट की, तो तीनों के तीनों ग्रोथ रेगुलेटर्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और अगर हम फ्लावरिंग की बात करें तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन के साथ साथ इथाइलिन भी फ्लावरिंग में हेल्प करता है। और फ्रूट की डेवलपमेंट में भी सारे के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लस इथाइलिन। और एब्सिशन, एब्सिशन का मतलब ये देखिए, ये ट्री दिख रहा है आपको, इसके लिए सारे शेड हो गए। सो दिस इज एब्सिशन। तो इसके लिए कौन हेल्प करता है, जितने प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स है, इनहिबिट होगी ना ग्रोथ, उसके सारे लीव्स टूट के गिर गए। सीड डॉर्मेंसी, सीड की डॉर्मेंसी। ठीक है, सीड को डॉर्मेंट स्टेज में कौन रखने में हेल्प करता है, एब्सिसिक एसिड। सो दिस इज अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। अगर आप इसमें भी देखें, इसकी पिक्चर में भी देखें, तो किस तरह से ये ऑक्सिन में सेल की एलोंगेशन दिखाएगी, कैसे लाइट पड़ी, यहाँ पे ऑक्सिन जनरेट हुआ, उसने जो इसके अंदर सेल्स थे उसको एलोंगेट करना शुरू कर दिया, और उसने ज़्यादा काम कहाँ किया, जो ये शेडी साइड थी। ये तो सनी साइड हो गई जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है, इधर शेडी साइड हो गई, जिसके कारण जो है जो प्लांट है वो बेंड कर गया टुवर्ड्स द सनी साइड। सो दैट कॉज द सेल एलोंगेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सिन का काम है। जिब्रेलिन का काम है जो स्टेम है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना। साइटोकाइनिन का काम क्या है, साइटोकाइनिन का काम है जहां पे सेल डिवीजन हो रही है। सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है, माइटोसिस। माइटोसिस एक तरह की सेल डिवीजन होती है जिसमें सारे सोमैटिक सेल्स में होती है। तो उनमें सेल्स में ये एक सेल दो में डिवाइड होके टूट जाता है, टूट के दो सेल्स बन जाते हैं। सो ये सारा का सारा काम कौन हेल्प करता है, साइटोकाइनिन, और ये फ्रूट्स में होता है। ठीक है, और अगर हम लोग एब्सिसिक एसिड की बात करें तो सेनेसेंस, सेनेसेंस का क्या मतलब हुआ, ये देखिए, ये कैसे ग्रीन लीव्स था,
ग्रीन लीफ से ये येलोइंग होना शुरू हुई इसकी, उसके बाद यहाँ से ये सेपरेट हो गई लेयर, और उसके बाद ये टूट के गिर गया। ओके, सो दैट इज सेनेसेंस, बूढ़ा होके गिर जाना लीफ का। सो ये कौन कॉज करता है? एब्सिसिक एसिड। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर विद यू। प्लांट हॉर्मोन्स आपको क्लियर है? अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड if you like this video, please press the like button and don't forget to share among your friends. Thank you so much. Bye. Take care.